28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ट्रंप ने यह संकेत दिए थे कि वह युद्ध के बाद तेहरान में सत्ता परिवर्तन के लिए वेनेजुएला मॉडल अपना सकते हैं, यानी केवल टॉप नेता को हटा दिया जाए और सरकार का बाकी ढांचा ज्यादातर वैसा ही बना रहे। मार्च के पहले हफ्ते में ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा था कि हमने वेनेजुएला में जो कुछ किया मुझे लगता है वह बिल्कुल सही उदाहरण है। अयातुल्ला अली खामेनी के बाद ईरान का नेतृत्व कौन करेगा, यह पूछे जाने पर ट्रंप ने तब कहा था, मेरे पास 3 बहुत अच्छे विकल्प हैं। उन्होंने कहा, मैं अभी उनके नाम नहीं बताऊंगा, पहले काम पूरा होने दीजिए। उस समय ट्रंप जब यह बयान दे रहे थे तो वे ऐसे ही नहीं कह रहे थे, बल्कि वह सच में अपने एक काम में लगे हुए थे और इजराइल के साथ मिलकर उन्होंने ईरान में भी वेनेजुएला मॉडल लागू करने की तैयारी कर ली थी। अमेरिकी मीडिया ने यह रिपोर्ट किया है कि फरवरी के अंत में जब अमेरिका इजराइल युद्ध के बाद सर्वोच्च लीडर अली खामेनेई और अन्य शीर्ष ईरानी अधिकारियों की हत्या कर दी गई, तो इजराइल ने पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद को देश के नए नेता के रूप में स्थापित करने की योजना बनाई थी। मीडिया रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों की जानकारी का हवाला देते हुए यह बताया गया है कि अहमदीनेजाद का सत्ता पर कब्जा कराना इजराइल की युद्ध की वॉर प्लानिंग का एक बड़ा हिस्सा था। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि योजना के पहले चरण में अमेरिकी इजराइल हवाई हमला का अभियान था, जिसमें सर्वोच्च नेता खामेनेई समेत शीर्ष ईरानी अधिकारियों की हत्या हो गई। साथ ही कुर्द बलों की एक लामबंदी भी की गई। हालांकि कुर्द बलों की लामबंदी वाली योजना जो अमेरिका और इजराइल की थी, वह आगे नहीं बढ़ सकी थी। इजराइल का मानना था कि वह अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर जो हमले करेगा वह ईरान के शासन को अस्थिर कर देगा। इससे राजनीतिक दबाव वहां बढ़ेगा और प्रमुख बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक तब एक वैकल्पिक सरकार कार्यभार संभालने में सक्षम होती। अमेरिकी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि इस प्लान को लेकर अहमदीनेजाद से सलाह ली गई थी या नहीं, या यह योजना कैसे अमल में लाई जाती, यह बात सार्वजनिक नहीं हो सकी है। हालांकि ईरानी हमले में पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद के घर पर भी हमला हुआ था। हमले में पूर्व राष्ट्रपति को मुक्त कराने में सफलता मिली थी, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में वह घायल हो गए थे, जिसके बाद कथित तौर पर उनका इजराइल की इस योजना से मोह भंग हो गया। इस घटना के बाद उन्हें देखा भी नहीं गया सार्वजनिक तौर पर और उनका ठिकाना भी अज्ञात है। अहमदीनेजाद के एक सहयोगी ने यह बताया है कि अमेरिका को उम्मीद थी कि पूर्व राष्ट्रपति देश की राजनीतिक, सामाजिक और सैन्य स्थिति को संभालने की क्षमता रखते हैं और निकट भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अहमदीनेजाद को कट्टर इजराइल विरोधी माना जाता रहा है। वह 2005 से 2013 तक 4 साल के लिए 2 बार ईरान के राष्ट्रपति बने। इस दौरान उन्होंने बार बार इजराइल को बर्बाद करने का आह्वान किया और संकेत दिया कि अगर ईरान चाहे तो वह परमाणु हथियार भी बना सकता है। हालांकि जैसे ही अहमदीनेजाद ने पद छोड़ा, अधिकारियों ने उन्हें बाद के चुनावों में भाग लेने के लिए बार बार अयोग्य ठहरा दिया। हाल के सालों में वह वरिष्ठ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे और खराब शासन का आरोप लगाते हुए सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की अगुवाई वाली शासन के आलोचक बन गए थे। धीरे धीरे अहमदीनेजाद के करीबी लोग भी जांच के दायरे में आने लगे, जिससे पश्चिम के साथ उनके संबंधों पर सवाल उठे और इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप तक भी उन पर लगने लगे। पूर्व राष्ट्रपति ने 2023 में ग्वाटेमाला की यात्रा की। उसके बाद 2024 और 2025 में वो हंगरी की यात्रा पर भी गए, जिसके बाद उन्हें लेकर अटकलों का दौर काफी शुरू हो गया। पिछले साल जून में जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया, उससे कुछ दिन पहले ही वह ईरान लौटे थे और काफी लो प्रोफाइल जिंदगी गुजारने लगे। अहमदीनेजाद को नेतृत्व की भूमिका में वापस लाने की इजराइल अमेरिका की यह कथित योजना इस साल की शुरुआत में वेनेजुएला में अमेरिका के ऑपरेशन की याद दिलाती है। अमेरिकी सैनिकों ने देश के तत्कालीन नेता निकोलस मादुरो को पकड़ लिया। 3 जनवरी 2026 को
अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास में छापेमारी की और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोर्स को हिरासत में ले लिया। उन्हें तुरंत अमेरिका ले जाया गया, जहां वे नार्को, आतंकवाद और ड्रग्स की तस्करी के आरोपों का सामना कर रहे हैं। मादुरो की जगह उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने कुर्सी संभाली और अब वह अमेरिका के साथ मिलकर काम करती दिख रही हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला ऑपरेशन को एक मॉडल के तौर पर पेश किया था। अहमदीनेजाद को लेकर यह लेख ऐसे समय में आया है जब ट्रंप बार बार यह संकेत दे रहे हैं कि मौजूदा ईरानी शासन के साथ उनका धैर्य खत्म हो गया है। यानी कुल मिलाकर ट्रंप जो वेनेजुएला मॉडल की बात कर रहे थे या जो अपने उदाहरण को वो सच साबित कर रहे थे, वे सिर्फ बयान ही नहीं दे रहे थे बल्कि उस पर काम भी कर रहे थे। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।